चलो हमें प्राउड फील हो रहा है कि सौरभ द्विवेदी लल्लन टॉप वाले को तो हमने नहीं लाया, लेकिन दूसरे सौरभ को तो नहीं हमने वो भी आ जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। लेकिन सौरभ द्विवेदी तो एक बड़ी हस्ती है, लेकिन मेरे इस छोटे से चैनल जो स्टोरीज ऑफ ओरिजिन है, तलाश खुद की, मैं तलाश खुद की करता हूँ। शायद आप लोगों को लगता हो कि मैं दूसरे की तलाश करता हूँ, नहीं, मतलब इसी अपने गुजरते हुए वक्त में अपने बिजी शेड्यूल में कुछ टाइम निकाल कर थोड़ा अच्छा लगता है, एंजॉय। इस बतकही सीरीज का मकसद इतना है कि कभी भी आप जब खाली रहें या 2-4-10 मिनट रहें तो अपने से बात कीजिए, अपने पुराने दोस्तों से बात कीजिए। जो पुरानी और बीते लम्हे जो मिलेंगे आपको, उसका मजा ही कुछ अलग है। और मजा इस तरीके से है कि जब पुरानी यादों से आप फ्रेश स्टार्ट करेंगे तो आपकी एनर्जी। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम गुड। इनसे जो वास्ता है और हमारा रिलेशन है ये 2011 से है, और सफ़र में हम लोग कई बार साथ रहे, फिर बिछड़े, फिर साथ हुए, लेकिन डगर वही रहा, पब्लिक हेल्थ का। इनका भी होता है यार। आज बतकही है, इस सीरीज का नाम ही है बतकही, तो इसमें बहुत ज्यादा मतलब जिसको बोलते हैं ना पॉलिश होके नहीं, फॉर्मल होना पॉलिश हाँ, जरूरी नहीं है। बिकॉज मेरे इस पॉडकास्ट का नाम ही है स्टोरीज ऑफ ओरिजिन, तो हम तलाश खुद की करते हैं। तो 4 चीजें बात करेंगे आपसे, छोटा सा सीरीज होता है और हम आपके अंदर में क्या चल रहा है, दबा दबा ही सही, कुछ आग है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। याद कीजिए, कुछ याद आता है क्या जो हम लोगों का जो सफर था अररिया पूर्णिया वाला? लगभग 1 दशक पहले का। 1 दशक पहले का। तो याद आती है 1 दशक पहले की बात। हाँ, क्या याद आता है? ललक याद आता है, काम करने का जज्बा याद आता है, जज्बा, समय याद आता है। लोग कहते थे कि जब आप उस जगह में जा रहे हो जहाँ पे कि शायद लोगों को काला पानी का सजा मिलता है तब भेजा जाता है, लेकिन जब मैं गया, और मतलब इनफॉर्मल है, जब मैं गया और जो लोगों का मोहब्बत मिला सिर्फ काम को लेके नहीं, वो मतलब काबिल तारीफ और याद करने के हिसाब से था। पूर्णिया हो, मधेपुरा हो, जहाँ पे कि पत्नी के कान में दर्द हुआ था तो आंख के डॉक्टर से दिखाए थे। अरे वेरी गुड, ये भी एक। और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, सच्चाई है, डॉक्टर आंख का, चूंकि कान के डॉक्टर नहीं थे। तो वो एक समय था और उस समय को कभी आदमी भूल नहीं सकता है, क्योंकि बिहार है और बिहार में भी 90% लोग उस एरिया में शायद नहीं गए होंगे जिस एरिया में हम लोग रहते थे। और हम लोगों ने जो मोहब्बत वहाँ से पाया। मेरा ये मानना है, बिकॉज हम लोगों का साथ साथ का एसोसिएशन भी रहा और करियर स्पैन जो है पब्लिक हेल्थ में वही है, और जो यादें हैं उस जगह की, मुझे लगता है कि पब्लिक हेल्थ में जो चैलेंज वाला जगह है वहाँ पे काम करने का एक अपना मजा है। अगर आपका इंटेंशन और पब्लिक डोमेन के लिए कुछ करने का अगर जज्बा हो तो आप बहुत बढ़िया कह सकते हैं। हम तो यही कहेंगे उस सफर में कि याद न जाए। आपको याद होगा सिकटी का वो एक गांव जहाँ पे कि आज़ादी के 45 साल के बाद भी एक बच्चे का वैक्सीनेशन नहीं हुआ था, और डॉक्टर मोइज का और हम लोगों का जो वहाँ दौरा करना, और उसके बाद वहाँ लोगों का वो भी क्या था, मतलब जो नदी पार करके तो वो मतलब चचरी वाला पुल था में पार करके हिलते डुलते गए, डर भी लगता था, लेकिन असल में रेहान जी वही आग था, और उसी आग की वजह से आज तक हम लोग नरम और ठंडा नहीं पड़े। जिंदा रखना कितना मुश्किल। तब 50 साल की उम्र में भी अगर आप काम कर रहे हैं उस ललक से, और लोग बोलते हैं कि आप जवान कैसे रहते हैं, तो उसी आग की वजह से आज भी जवानी परवान चढ़ रही है हम लोगों। देखिए, स्टोरीज ऑफ ओरिजिन में मेरा जो ये फॉर्मेट है ना, हम यही करते हैं कि आपको खुद से खुद की तलाश करने की कोशिश। लोग कहते हैं ना कि कमाई 2 तरीके की होती है, एक तो धन का और एक साथी का। तो पब्लिक हेल्थ हमारा साथ में हम काम कर रहे हैं, हमारा ऑलमोस्ट डगर एक है, लेकिन ये जो संबंध है ना, ये बहुत पुरानी संबंध है और आगे भी हमारा चलता रहेगा। तो धन तो हर आदमी अर्जित करता है, लेकिन आदमी अर्जन करना ना बहुत कम ही लोगों के पास में होता है। और तो आदमी तभी आप अर्जित कर सकते हैं कि जिस काम के लिए आप हैं, जो असाइनमेंट मिला है, जिस कमीज को आप पहने हैं, उस कमीज के साथ स्टोरी आ रहा है कि मतलब नौकर की कमीज। ये विनोद कुमार शुक्ला की एक किताब है, उसको मैं पढ़ रहा था, बड़ा मजेदार लगा कि नौकर की, वो भी यही कहते हैं, आप जिस कमीज को पहनते हैं, हम वही हैं, रेहान, आप सौरभ हैं, लेकिन आपका पोर्टफोलियो दूसरा है, जिस सेगमेंट में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ की कमीज पहने, बिल्कुल उस तरीके से चल रहा है, और हम अपने पोशाक में हैं। लेकिन इस कमीज के साथ अगर वफा करते हैं तो ये नौकर की कमीज बड़ा मतलब बोलेंगे मजेदार, मतलब एक लम्हा देता है। एनीवेज, हम एक चीज आपसे जानना चाहेंगे सौरभ, लंबा स्पैन, बहुत सारी यादें, मीठी यादें, खट्टी यादें,
तो हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, एक अपनी भूली बिसरी यादों में एक ऐसा टीस वाली चीज बताइए कि इसको आहा, मतलब मैंने ये काम किया तो बड़ा मजा आया, दिल को सुकून मिला और आज भी मेरे दिल के दरीचे में, हमारे बंद संदूक में वो सिसकियां ले रहा है, वो किलकारी भर रहा है और मुझे मजा आता है। रात में जब तकिए पे सर रखकर सोचते हैं तो लगता है नहीं यार मैंने तो एक काम अच्छा किया। तो आप कुछ बताना देखो, चाहिए। जिस जगह में हम बैठे हुए ना, ये बहुत लंबे समय तक मेरे लिए कर्म भूमि रहा है। लगभग मुजफ्फरपुर। 4 साल, मुजफ्फरपुर लगभग 4 साल मैं इस जगह पे रहा हूँ। और मैं लेकिन आप बेवफा है, जब मैं अररिया में था आप थे, उसके बाद आप वहां से भाग के मुजफ्फरपुर आए और जब हम मुजफ्फरपुर आए 2 महीने के बाद आप रहे। असल में एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकता है ना। अरे यार ऐसा भी किया है, ऐसा भी किया है। तो और दूसरी बात है कि जब आप किसी एक खूबसूरत चीज को छोड़ के जाने वाले रहते हैं तो एक खूबसूरत आदमी के हाथ में देना पड़ता है। तो इसीलिए आपके आने के बाद मैं निश्चिंत होकर मैं यहाँ से चला गया। लग रहा है कि मतलब और है खूबसूरती मुझ में भी बरकरार है। दोस्तों ये बदकही है और बदकही का अंदाज ही है ये कि बीच बीच में थोड़ा मस्का चस्का लगाते हुए बात को बिल्कुल। आगे बढ़ाएं, लेकिन मकसद एक ही है कि एक संदेश देना है और इस संदेश के साथ हम चल रहे हैं। तो बताइए आप अपनी बात पूरी हाँ, रखिए। मूवमेंट जो होता है ना आदमी के लाइफ का, वो एक ही बार होता है। तो ये मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर, जैसे कि अब आपका कर्म भूमि था, एक समय मेरा कर्म भूमि था, तो मेरे पूरे के पूरे करियर का मतलब अगर आप पब्लिक हेल्थ डोमेन की बात करते हैं तो मेरे पूरे करियर का सबसे अच्छा और सबसे सुखद अनुभव मुजफ्फरपुर में रहा। लेकिन जिस समय दुनिया सबसे दुखद अनुभव प्राप्त कर रही थी, कोविड का दौर, कोविड का वो दौर, कोविड का वो पहला दौर, कोविड का वो दूसरा दौर, हम लोगों के लिए बहुत तकलीफदेह था, पूरी दुनिया के लिए। और वो आहा मूवमेंट, जब कोविड बीत गया तब हम उन चीज़ों को याद करते थे। और कोविड से कैसे बचा जाए पूरी दुनिया जब सोच रही थी, वैक्सीनेशन का वो समय चल रहा था, हर आदमी टीके के पीछे दौड़ रहा था, कोई रेमडेसिविर के पीछे दौड़ रहा था, कोई किसी चीज़ के पीछे दौड़ रहा था। तो मुजफ्फरपुर में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे कि लोग अभी भी रिचेबल नहीं हैं उन जगहों में, और खासकर जब आउटरीच एरिया जहाँ पे बाढ़ चला आता है, जब हम लोगों ने उन एरियाज में गाय घाट, कटरा और इन सारी एरिया में अभी भी, मतलब अब तो धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन 4 साल 5 साल पहले की स्थिति थोड़ी सी अलग थी। हम लोग जब उन क्षेत्रों में गए और वहाँ जब शहरों में टीका नहीं मिल रहा था, लोगों का जान शहर में जा रहा था, जब वहाँ के लोगों को हम लोगों ने वो सुविधाएं दी और उनके चेहरे में जो संतुष्टि हम लोगों को दिखी वहाँ पे, कटरा के आगे नदी और नदी के पार लोग रहते थे, आइलैंड, बेसिकली आइलैंड था वो पूरा का पूरा, बाढ़ का वो समय, और जो उनके नज़रों में, जो उनके आंखों में वो संतुष्टि का भाव दिखा, वो संतुष्टि का भाव शायद जब भी मैं याद करता हूँ अपने पूरे पब्लिक हेल्थ के करियर को, तो वो जो लोग थे उस गांव में ना, वो उन लोगों को जो हम लोगों ने दिया, जो सुनते थे कि भाई कोविड है, लोग मर रहे हैं, टीका मिल रहा है, हम लोग के पास तो शायद 3 साल के बाद आएगा। लेकिन जब हम लोगों ने उन एरियाज में टीकाकरण किया और बाद में धीरे धीरे वो माननीय प्रधानमंत्री जी तक बात गई, प्रधानमंत्री जी ने जब अपने संबोधन में उसको बोला, तो वो आहा मूवमेंट मेरे लिए और मेरी पूरी टीम के लिए जो है ना, वो शायद मैं अपने आखिरी सांस तक नहीं भूल पाऊंगा। दैट्स वंडरफुल। यही मेरा कहना है कि मतलब जब जिंदगी बीतती है और जिंदगी के सफर में कुछ अच्छी यादें होती है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अभी जो पुरानी यादों को आपने बात की है, इस बात करने से आपका जज्बा और दुगुना हो। इसलिए कहा जाता है कि पुरानी बातों को बीते लम्हे अक्सर याद आते हैं, है ना? बिल्कुल, पुराना रोना, एहसास, ये सारी चीजें, ये जज्बात, ये आपको आगे बनाता है। स्टोरीज ऑफ ओरिजिन में आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि वो मुझे भी मालूम है कि वो टीका वाली नाव मुजफ्फरपुर में आप ही का इनोवेशन था। तो ऐसे हम लोग की जिंदगी में ऐसी सारी चीजें होती है और पब्लिक हेल्थ डोमेन अगर हम कहें तो मतलब बहुत कुछ करने को है, और करने के लिए जैसा आपने कहा कि आप ऐसी जगह अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा, वो सब ऐसा आउटरीच एरिया है बिहार का कि वहाँ पे अगर काम कीजिए, थोड़ा भी कीजिए तो बहुत संतुष्टि मिलता है, अंदर से अच्छा लगता है। अभी आप जहाँ हैं क्या फील करते हैं? अभी अगर बोला जाए बदकही है तो फील करने का समय ही नहीं मिल पाता है। वो वक्त का तगाजा और बालों का रंग जो है तेरे तलाश में है। सही बात है। वक्त का खंजर तेरे तलाश में है। बालों का रंग जब बदलता है ना, तब आदमी की फीलिंग जो है उसी हिसाब से बदलती जाती है। तो आप तो इतने मैच्योर लग रहे हो, एकदम हम तो डाई करा के थोड़ा सा रहता है, लेकिन आप तो वाइट करके बड़ा इंटेलेक्चुअल लग रहे हो यार। तो वो फीलिंग वाली बात जहाँ तक है ना रेहान जी, तो जो हम लोगों ने अपना लगभग 20 साल गुजारा है ना, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी बैठ के मेरी जो फीलिंग होती है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, इन लर्निंग से ही वहाँ पे वो सारी चीज़ें आती है कि जब मैं वहाँ पे किसी चीज़ को देखता हूँ, समझता हूँ, तो कोरिलेट कर पाता हूँ कि किस तरीके से इधर से गया हूँ। सही बात है। और वही बदकही वाली बात है कि अब वो एक समय के बाद पैरासीटामोल भी एक्सपायर कर जाता है, तो हम लोग अब वो फीलिंग वाला दौर ही गुजर गए हैं। कुछ वैसा तो अब कुछ होता नहीं है, बस वो एक इल्यूजन होता है कि ऐसा फीलिंग हुआ, अच्छा हुआ, खराब हुआ,
बट अब क्या है कि मतलब बस यूं कहिए कि मतलब जिंदगी गुजर रही है इस तरह के एहसान उतारते हैं। अब आपके तरह हम शायर तो हैं नहीं, हम तो भाई श्रोता हैं, इसीलिए हम यहाँ मिला सकते हैं इस बारे में। नहीं, आप अच्छी बात कर सकते हैं। अभी जो आपका प्रोफाइल है मुझे मालूम है, देखिए दो तरह का लोग होता है, मतलब एक एक्सक्यूटर होता है, एक होता है कि मतलब ड्राफ्ट करता है किसी चीज को। आप स्टेट में बड़ी खुशी की बात है कि मेरे एक दोस्त अच्छे पोस्ट पे हैं, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में उस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो आगे आप किस तरीके से देखते हैं, मतलब आगे आपकी क्या प्लानिंग है और मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ में क्या कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं? देखिए बेसिकली एक विजनिंग होता है, और उस मतलब आपके पास जब तक विजन नहीं होता है ना, तब तक आप आगे कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मेरी विजनिंग है कि अगर मैं बिहार में काम कर रहा हूँ, देखिए बड़े बड़े जितने भी लोग हुए हैं उनका जन्मभूमि कहीं रहा है, कर्मभूमि कहीं रहा है। तो उसी हिसाब से मैं भी मानता हूँ कि मेरा जन्मभूमि कहीं था, लेकिन मेरा कर्मभूमि पूरी तरीके से इस धरती के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। तो मेरी जो विजनिंग है इस स्टेट को लेके, या तो आप मैटरनल हेल्थ को ले लें, या चाइल्ड हेल्थ को ले लें, फैमिली प्लानिंग को ले लें, बहुत कुछ तो करना अगर है। गिनती हो तो बिहार की गिनती ऊपर से हो, बस वही सपना। हर इंडिकेटर मेरा अपना विजन और अपना सपना वही है। अब इस विजन में आउटकम लेवल अलग, इंडिकेटर्स होता है, आउटपुट अलग होता है, प्रोसेस अलग हो सकता है, बट विजनिंग हो तो अगर ए से आसाम होता है, बी से बिहार होता है, तो पहले बी से बिहार हो, बाद में ए से आसाम। यही तमन्ना है कि मतलब बिहार का नाम रोशन करें। बिल्कुल। पब्लिक हेल्थ बड़ा चैलेंजिंग है और इसमें मर्म स्पर्शी इमोशन के साथ लोगों को काम करने की जरूरत है और हौसले के साथ करने की जरूरत है, और हर तिनका जो है जरा सा रास्ता है, वो जोड़ के हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आखिरी बात हम जाते जाते आपसे यही कहेंगे कि हर काम, हर वजह एक कुर्बानी चाहता है, और दो लाइन बोलते हुए फिर हम आपसे कंक्लूड करेंगे। हर जंगल की एक कहानी, वो ही भेंट वही कुर्बानी। एक जंगल की एक कहानी, वो ही भेंट वही कुर्बानी। गूंगी बहरी सारी भेड़ें, चरवाहे की जागीरें। मैं बड़ा तंज कर रहा हूँ। गूंगी बहरी सारी भेड़ें, चरवाहों की जागीरें। चरवाहा है हम लोग पब्लिक हेल्थ के। तो मुट्ठी भर लोगों के हाथों, लाखों की तकदीरें। बिल्कुल। पब्लिक हेल्थ में मैं सारे लोगों से ये अपील करना चाहूंगा, पब्लिक हेल्थ क्या मतलब, आप जिस भी ओहदे पे हैं, जिस भी पद पे हैं, मैंने कहा ना कि नौकर की कमीज, आप जिस कमीज को पहने हुए हैं उस कमीज में छींट ना आए, उसको लेके चलें। तो मुट्ठी भर लोगों के हाथों, लाखों की तकदीरें हैं। जुदा जुदा हैं धर्म, इलाके एक सी लेकिन जंजीरें हैं। आज और कल की बात नहीं है, सदियों की तारीख यही है। हर आंगन में ख्वाब हैं, लेकिन चंद घरों में ताबीर। हर आंख एक ख्वाब देखता है, हर लोग हौसले के साथ चलता है, उड़ान भरता है, लेकिन ताबीर बड़ा कम लोग करता है। तो स्टोरीज ऑफ ओरिजिन में, इस बदकही में हम जो पुरानी बातों को, यादों को कुरेदते हुए यही एक संदेश देना चाहेंगे कि अपनी आग को जिंदा रखना कितना मुश्किल है, लेकिन जिंदा रखना पड़ेगा। अगर आपके दिल में जो आग है, उस आग के लौ को अगर आगे बढ़ाएं तो जिंदगी में तहरीरें बनेंगी, आपकी तकदीर बनेगी और आप अच्छा करेंगे। तो ये है बदकही। सौरभ, मुझे लगता है कि अच्छा लगा। चलो, हमें प्राउड फील हो रहा है कि सौरभ द्विवेदी, लल्लन टॉप वाले को तो हमने नहीं लाया, लेकिन दूसरे सौरभ को तो नहीं, वो भी आ जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। लेकिन सौरभ द्विवेदी तो एक बड़ी हस्ती है, लेकिन मेरे इस छोटे से चैनल जो स्टोरीज ऑफ ओरिजिन है, तलाश खुद की, मैं तलाश खुद की करता हूँ। शायद आप लोगों को लगता हो कि मैं दूसरे की तलाश करता हूँ, नहीं, मतलब इसी अपने गुजरते हुए वक्त में, अपने बिजी शेड्यूल में कुछ टाइम निकाल कर थोड़ा अच्छा लगता है, एंजॉय। ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ते रहिए और ये दामन हमेशा साथ में रहें, तो थामे रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, बाय।